प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। प्रभु का अनुग्रह से एक और बार जीवित ईश्वर का जीवित वचन सीखने के लिए प्रभु ने हमें एकत्रित किया है। हालांकि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी है, दोपहर का समय है, ऐसा लगता है जो कूलर के नीचे आके सो जाए, इतना बड़ा अच्छा नींद आने का समय है। मुझे भी बहुत नींद आने का समय है, कूलर के सामने बैठो अच्छी से नींद आएगा। लेकिन याद करना, ये जीवित वचन हमें जीवन दिलाते हैं। यदि आप सो गया तो आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से हो सका तो आप लोग अपने वीडियो ऑन करके बैठे, साथ साथ प्रभु का वचन जो बाइबल भी आपका हाथ में रखे, ताकि जो आयत हम बताते हैं इसको खोल के पढ़े, अभी नींद नहीं आएगा। प्रभु हमें सहायता करें। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें सहायता किया है, इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर का वचन हम सीख रहा है, हमें बहुत सारा आशीष है, नए नए बातें प्रभु का वचन के द्वारा हम सीख रहा है। भजन संहिता 119 का 18 आयत में हम इस पास पढ़ते हैं, हे प्रभु मेरे आंखें खोले ताकि तेरा व्यवस्था का अद्भुत बातों को मैं सीख सकूं। यदि आप लगातार इस संगत को सुनते रहे तो आप मालूम होगा प्रभु का वचन में कितनी कितनी अद्भुत बातें हैं। प्यारो, हम प्रभु का वचन ज्यादा से ज्यादा सीखे। और आज मेरा विषय है भजन संहिता 11। ये लगातार आपको उसका अध्ययन करते आए हैं, 1 से लेकर 10 तक हमने सीखा है, और आज भजन संहिता 11 हम मनन करेंगे। इसका ऊपर जो हिंदी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर पर भरोसा। मैं बताता हूँ, मुश्किल समय में परमेश्वर पर किस तरीके से भरोसा रखना है, इस भजन हमें सिखाता है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया टाइटल है, शीर्षक है, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। इसी से स्पष्ट है इस भजन दाऊद ने लिखा है, और इसका किस संदर्भ में लिखा है हमें मालूम नहीं है। संदर्भ का ऐसे कोई ऊपर से नहीं लिखा, लेकिन जब हम इस बाइबल पढ़ते हैं तो इस वचन पढ़ते हैं, इस भजन पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगता है दाऊद के जीवन में कुछ परेशानी है। हमेशा दाऊद के जीवन में परेशान होते हैं। एक बात हम याद करना, विशेष तौर पर दाऊद के जीवन का अध्ययन करते हैं और दाऊद का भजन पढ़ते हैं, हमें ऐसा महसूस होते हैं जो विश्वासी के जीवन का हर एक परेशानी दाऊद के जीवन में भी हुआ। ये सच्ची बात है। जितने जो इंसान जब विश्वासी है वो हमारे जीवन में काफी परेशानी हो जाते हैं, लेकिन सारा परेशानी झेलने वाला एक ही इंसान है, दाऊद राजा। दाऊद बचपन से भी और राजा होने के बाद भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। उस दाऊद का अनुभव हमें इसलिए दिया गया, हम इस वचन पढ़कर हम तसल्ली और शांति पाए। इस भजन का मुख्य विषय है प्रभु पर भरोसा रखना, और भरोसा रखने से शुरू करते करते आशा के साथ इस भजन समाप्त होते हैं। अभी इसका थोड़ा सा पश्चातल बताना चाहता हूँ। मैंने बताया इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं किस संदर्भ में लिखा है, लेकिन बाइबल इस भजन पढ़ने से ऐसा लगता है दाऊद का जीवन में बहुत बड़ा परेशानी का समय है। आगे पढ़ते हैं, दाऊद का चारों तरफ लोग उसको मारने के लिए तीर लगा के खड़े हैं। ऐसा समय में किसी ने आके ये बताया, हे दाऊद, हे राजा, हमें यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ से भाग जाना अच्छा है। वो शायद सलाह दिया वाला व्यक्ति शायद दाऊद का मित्र हो सकता है दाऊद का भलाई चाहने वाला व्यक्ति है। एक टीकाकार ने स्त्री से बताया, एक दिन दाऊद अपने घर के सामने बैठा था, वो अपना घर का दरवाजा खोला, अभी उसको दूध आया। दूध बहुत डरा हुआ था, उनका चेहरे में बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा उदासीन था, बहुत ज्यादा निराशा था। वो दाऊद को बोल के कहा, ए राजा, हमें यहाँ पर जाना है, हमें मारने के लिए लोग आ रहा है। ऐसे एक निराशा का संदेश आकर दाऊद को दिया, लेकिन दाऊद उस को जवाब दे रहा। भजन पढ़ने से हमें ऐसा सही है, दूध का समाचार सुनकर दाऊद उसको जवाब दे रहा है, मेरे जीवन में लोग कुछ भी करे, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं। इस बात को दाऊद इस भजन में स्पष्ट किया। जब हम इस भजन पूरा पढ़े और मनन करें तो हमें भी बहुत
मजबूत और स्थिरता वचन में मिलेगा। हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आ जाएगा, लोग हमें सलाह देते हैं तो हम समझना है हम क्या करना है। दाऊद ऐसा सलाह मिलने के बाद कैसा वो भाग तो नहीं किया, लेकिन उसको उत्तर उसको दिया है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा समय आएगा तो हम भी इसलिए से सलाह कर सकता है, प्रभु पर भरोसा रख सकता है। प्रभु पर भरोसा रखने के लिए एक वचन है। और जब ऐसा परिस्थिति आया तो दाऊद ने क्या किया, उनको सलाह को छोड़कर और प्रभु की ओर देखा। इस वचन हमें बताते, चौथा आयत में उस बात बताते हैं, प्रभु मैं मुझे मेरे लिए सब संभालेगा। जब मैं काफी बार इस वचन पढ़ा और मनन किया, तभी मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आया। इस वचन के ऊपर ऐसा एक आयत भी लगा सकता है। भजन संहिता 125 का पहले आयत इसके ऊपर इसका शीर्षक ऐसा दे सकता था। ऐसा है भजन संहिता 125 का पहला आयत इस तरह से लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो अटल अटल टलता नहीं वरन सदा बने रहते हैं। प्रभु पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति सिय्योन पर्वत का समान, वो कभी भी टलता नहीं, मतलब कभी भी गिरेगा नहीं, वो स्थिर रहते हैं। इस वचन ऐसा हमें सिखाता है, जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो कुछ बातों को सुनकर हम भागता नहीं है, स्थिर रहते हैं। इसलिए इस वचन को स्थिरता वचन भी बताते हैं। और एक और बात है, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत इस वचन हमें दे देते हैं। और ऐसा परिस्थिति काफी लोगों के जीवन में हुआ था। हम एक एक हम बताएंगे। एक बार मैंने एक बार इस 6 आयत में पढ़ूंगा, फिर मिलाकर 6 आयत है, इसके बाद एक एक उसको व्याख्या करके देंगे। वचन सब लोग अपना बाइबल निकालना, उसको खोलना है। वचन 11 हम पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का वचन, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने दंड चढ़ा और अपने तीर दंड की डोरी पर रखते हैं, कि इससे मन वालों पर अंधेरे में तीर चलाए। यदि नींव डाल दिए जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसके आगे मनुष्य की संतानों को नित्य देखती रहती है और उसके पलक को आंखों जानती है। यहोवा धर्मी को रखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरे में बांध दी जाएगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है और धर्मी के काम से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। तो पढ़ जाने का आशीष। अभी हम उसका पहले आयत देखेंगे। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। इसका संदर्भ ऐसा है, मैंने बताया, एक व्यक्ति आकर बताया तुम्हें यहाँ पर सुरक्षित रहना अच्छा नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। प्रभु को और मित्र है, दाऊद का मित्र है, ऐसा कहा। हम दाऊद के जीवन में देखे काफी ऐसा संदर्भ हुआ, भागने के लिए काफी लोग सलाह दिया, उसका खुद को पत्नी उसका सलाह दिया तू यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ। योनादान ने बताया तू यहाँ से भाग जाओ। और शाऊल के सामने से काफी बार दाऊद भागा भी है। इसलिए ऐसा समय भी हो सकता है शाऊल दाऊद को मारने के लिए कोशिश कर रहा था, तभी आकर लोगों ने उनको सलाह दिया, ए दाऊद तू यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है। कई बार हम पढ़ते हैं दाऊद किसी गुफा में आके बैठा, अभी शाऊल का सेना आ गया, तभी लोगों ने बोला दाऊद अभी शाऊल आ रहा है, लेकिन दाऊद ने क्या किया, वहां से भागा नहीं, वहां पर रहा। शायद ऐसा संदर्भ में किसी ने आके बताया, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी भागेगा नहीं। दाऊद ने कहा तुम मुझे ऐसा सलाह क्यों दे रहे हो? वो बोलते हैं पक्षी के समान पहाड़ पर भाग जाओ, क्योंकि पक्षी तो एक कमजोर जानवर है। जब वो खतरा देखते हैं पक्षी क्या कहते हैं, वहां से भाग कर उड़ जाते हैं। इसलिए इससे दाऊद को सलाह दिया उसका मित्र ने, तू यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं। कारण बताया, दुष्ट लोग, दूसरा आयत में, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधेरे में तीर चलाए।
उसके कारण यह है दुष्ट लोग, शायद शाऊल हो सकता है, और कुछ लोगों ने ये बताया उसको बेटा अब्सलोम उसको मारने के लिए आया, उसी समय का घटना हो सकता है। लेकिन बात तो यह है चारों तरफ दाऊद चारों तरफ घेरा हुआ है, उससे किसी न किसी हाथ को उसको पकड़कर मार डालना चाहते हैं। ऐसा संदर्भ में हम भी डर जाते हैं, हम भी बचने के लिए कोशिश तो करेगा। लोगों में सलाह देते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने मित्रों को सलाह लेकर भाग सकता था, लेकिन दाऊद ऐसा भागने वाला व्यक्ति नहीं था। दाऊद अपना दुश्मनों को पीछा करके मारने वाला व्यक्ति है। जब हम उसका जीवन में से कुछ घटना पड़ रहे, जब ये दाऊद भेड़ बकरी चरा रहे थे, उसी वक्त उसका झुंड में से एक मेमने को एक शेर लेके गया, सिंह लेके गया। दाऊद शेर से नहीं डरा, उसको पीछे भागकर उसको बचा लिया, बाल उसके हाथ से अपने मेमने को बचा लिया। दाऊद ऐसे डरपोक व्यक्ति नहीं था, कारण उसको मालूम था मैं जिस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर मुझे बचाएगा। दाऊद का बचपन का अनुभव उसका है, इसलिए दाऊद उस व्यक्ति को जवाब दिया, मैं ऐसा भागने वाला व्यक्ति नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। इस बात पे मैंने मनन किया तो एक बात तो मुझे मालूम हो गया, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं जल्दी भागेंगे नहीं। नेहमिया के जीवन में एक घटना आया, नेहमिया प्रभु के द्वारा इसराइल जो यरूशलेम का शहर पना बनाने के लिए आया, और जब शहर बना का काम शुरू किया तब इस काफी विरोधी लोग उसको काम रोकने के लिए वहां पर आया। यहाँ तक ये नेहमिया को मार डालने के लिए भी योजना बनाया, और इस सुनकर नेहमिया किसी अपने दोस्त के पास गया, वो दोस्त उसको सलाह दिया, हे नेहमिया हम यहाँ से भाग जाएंगे, हमें मारने के लिए कोई आ रहा है। नेहमिया प्रभु की ओर से आया है, प्रभु ने उनको बताया था तू शहरपनाह बनाना है, लेकिन उस समय नेहमिया को मारने के लिए लोग आया। नेहमिया की किताब 6:11 आयत में तभी उस व्यक्ति सलाह दिया, नेहमिया हम आएंगे, भाग जाएंगे, हमारा जान बचाएंगे। लेकिन नेहमिया ने कहा नहीं, मेरा जैसा एक व्यक्ति नहीं भागेंगे। इसका कारण क्या था, उसको नेहमिया का भरोसा परमेश्वर पर था, प्रभु ने उसको कार्य किया था, उसको पूरा करने तक वो भागने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए इस दाऊद के जीवन में प्रभु को पूरा भरोसा था, वो समस्या दे के भागा नहीं है। एक और घटना मेरे मन में याद आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते तभी कुछ लोगों ने आके लुका 13 के बाद तभी कुछ लोगों ने आके फरीसी आके कहा, हेरोदास तुझे मार डालने के लिए कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से भाग। यीशु मसीह से कहा हेरोदास तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है, तू यहाँ से भागो। यीशु ने क्या जवाब दिया, उस लोमड़ी को जाके कह मैं आज और कल और परसों यहाँ पर सेवा करेंगे, 3 दिन के बाद सेवा पूरा करेंगे। प्रभु भी ऐसा समस्या देकर भागने वाला व्यक्ति नहीं था। यारो, और मैंने बताया हमारा जीवन में भी ऐसा समस्या आ सकता है, या हमारा जीवन शायद इसलिए से खतरे में नहीं हो सकता, बाकी काफी समस्या से घिरा हुआ होंगे, लेकिन हमारा सही लोग, हमारा मित्र ऐसा कुछ सलाह देंगे, हम इस समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढे नहीं। जो प्रभु पर भरोसा रखने वाला लोग ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं ढूंढेंगे, वो स्थिर रहेगा। परमेश्वर भरोसा रखने वाला भागेगा नहीं, चाहे लोग कितने ही मारने के लिए आए, लेकिन वो स्थिर रहेगा। और उन लोग क्या करते हैं, सीधे मन वालों को अंधेरे में तीर चलाने के, दुष्ट के साथ में जो सीधा लोगों के लिए, जो सीधा जन के लिए मारने के लिए वो तीर भी है, किसी वक्त उसके ऊपर मार सकता है। लेकिन फिर दाऊद पूछते हैं, यदि तीसरी आयत, यदि नींव डाल दिया जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। तभी ऐसा सवाल आया, मेरे पास अभी कोई नहीं है, मुझे मारने के लिए कोई नहीं, मेरे कोई आधार नहीं, उन लोग आके मुझे मार डालेगा, अभी मैं क्या करूं। एक सवाल दाऊद के मन में था, उस सवाल का जवाब 4 आयत में मिलते हैं। उसके मन में इस सवाल आया, जो नींव डाल दिया जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। उसका जवाब है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसके आगे मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती और उसके पलकों उनकी जांच रहती है। हालेलुया। यारो, कितने खुशी की बात, हमारे जीवन में हम समस्या से गुजर रहा है, हमें मदद करने के लिए कोई नहीं है, जो उल्टा सलाह देने के लिए बहुत लोग हैं। ऐसा समय में हम हमारे आंखें ऊपर की ओर देखना है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में स्थिर रहते हैं। दुनिया में राजा लोग कुछ समय आएगा, इसके बाद चला जाएगा,
राजा लोगों को, इंसान का सिंहासन कभी भी स्थिर नहीं रखता, लेकिन दाऊद ने ऐसा परिस्थिति देखकर अपने आंखें प्रभु की ओर उठाया, वहां पर परमेश्वर का सिंहासन को देखा, हमेशा स्थिर रहने वाला सिंहासन। दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितने भी राजा लोग कितने भी अतिक्रम करे, कितने भी क्रूरता करे, लेकिन सारा राजा लोग चले जाएगा। हम दुनिया में कितने कितने राजाओं के इतिहास पढ़ते हैं, और नेबुकदनेस्सर आया और क्रूस ना जाया, और ग्रीस का अलेक्जेंडर सिकंदर महान आया, और भी नेपोलियन आया, और हिटलर आया। वो सब लोग दुनिया को बहुत दुख दिया, लेकिन उनका सिंहासन स्थिर नहीं रहा। अपने देश में भी लोग आते हैं, लेकिन 5-10 साल के बाद चले जाते हैं, लेकिन हमारा सिंहासन, हमारा प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर रहते हैं। दुख में, परेशानी में, समस्या में गुजरने वाले विश्वासी के लिए मेरा एक आशा का संदेश है। आपको जीवन में कितने भी दुख हो, लेकिन आपको देखने के लिए, आपको संभालने के लिए प्रभु का आंख है। प्रभु का सिंहासन हमेशा स्थिर रहते, स्वर्ग में है। वो सिंहासन सबको देखते हैं। परमेश्वर उसकी आंखें मनुष्य की संतानों को नित्य देखती रहती है, उसके पलकें उनको जानती है। प्रभु हमें सबको परखता है, वो दुष्टों को भी परखता है और धर्मियों को भी परखता है। इसलिए प्यारो, हम डरना का जरूरत नहीं। हमें हमारा न्याय करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग में अभी भी है। पिछले बार का संदेश में मैंने बताया, इस कोरोना का समय में हमारा प्रभु कहाँ है? प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में अभी भी है, वो सब कुछ देख रहा है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखे। प्रभु कभी भी किसी बात पर हमें जो कभी भी प्रभु का सिंहासन खत्म नहीं होगा, इंसान का सिंहासन खत्म होगा। और 5वें आयत में यहोवा धर्मी को परखता है, पर उनसे जो दुष्ट और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा से घृणा करता है। प्रभु धर्मी से धर्मी को परखता है। धर्मी, यहाँ पर धर्मी 2 बार प्रभु के बारे में, प्रभु भी धर्मी है, एक धर्मी इंसान के बारे में बताया, लेकिन जो प्रभु धर्मी होने का मतलब अलग है, इंसान धर्मी होने का मतलब अलग है। इंसान, प्रभु को वचन लिखा है कोई धर्मी नहीं। फिर यहाँ पर धर्मी क्यों बताया गया? धर्मी इसलिए बताया गया जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करके जो बलि चढ़ाकर आते हैं, जो रक्त बहाकर अपने पापों से छुटकारा मिलते हैं, वो धर्मी है प्रभु के नजर में। प्रभु के साथ जो भी संबंध रखना चाहते हैं, प्रभु के नजर में सब लोग पापी है, लेकिन प्रभु के साथ रिश्ता बनाना, प्रभु के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए, हमारे पाप से छुटकारे के लिए प्रभु का नियम है, पाप के लिए कोई जानवर काटा जाए। जब एक व्यक्ति अपने पापों के लिए जानवर काटेगा, वहां पर बलि चढ़ाएगा, वो व्यक्ति धर्मी ठहराते हैं। दाऊद स्त्री से धर्मी ठहरा, हम भी स्त्री से यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया। हमारा जीवन में भी कोई खूब नहीं, हम सब लोग पापी थे, हम कोई धर्मी नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उस पर विश्वास किया, हम धर्मी ठहर गया। इसलिए जो मेरे सुनने वालों से अभी तक जो लोग धर्मी नहीं ठहरा, यीशु पर विश्वास नहीं किया, कल जो एबिसन ने बताया, यीशु पर विश्वास नहीं किया, आज समय है हम प्रभु के सामने धर्मी ठहरे। जो यीशु का लहू आज भी आपका सामने है, यीशु पर विश्वास करके हम धर्मी ठहर सकते हैं। ऐसा विश्वास दाऊद से विश्वासी है। दाऊद कहते हैं धर्मी को परखता है, वो सब कुछ देखता है, आपको जीवन को प्रभु देखता है, लेकिन दुष्टों के ऊपर प्रभु जरूर न्याय करेगा। वहां पर लिखा है परमेश्वर दुष्टों को घृणा करते हैं। हर एक मनुष्य इंसान से प्रभु प्रेम तो करते हैं, लेकिन दुष्टता से जो बड़ा हुआ लोग, वो परमेश्वर उनको घृणा करता है। कैसे? काफी लोगों के बारे में हम देख सकते हैं, कुछ समय के बाद मैं ऐसे लोगों को बताऊंगा। प्रभु दुष्टों से घृणा करते कैसे? मन से, अपने आत्मा से घृणा करते हैं। दुष्ट लोग जो उसको घृणा करके प्रभु क्या करते हैं? 6 आयत में, वे दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरे में बांट दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रभु दुष्टों के ऊपर न्याय करते हैं, किस रीति से? गंधक और प्रचंड लू प्रभु करेगा, लेकिन दुष्ट लोग धर्मी को मारने के लिए क्या तीर लगाकर कोशिश कर रहा है, लेकिन धर्मी तो बच जाएगा, लेकिन दुष्टों के ऊपर प्रभु गंधक और प्रचंड लू बरसाएगा। इस बात में जो मनन करते वक्त एक बात मुझे याद आया, जो दुनिया के सबसे दुष्ट लोग रहते थे सोदोम और अमोरा में, तो दुष्ट लोग थे, उनके ऊपर प्रभु ने इसीलिए से आग और गंधक बरसाया, प्रचंड लू से उनको खत्म कर दिया। हम ये नहीं सोचना दुनिया में दुष्ट लोग बढ़ जाएगा, दुष्ट बढ़ेगा, लेकिन प्रभु उनको ऊपर न्याय करेगा। सोदोम और मेरा एक दृष्टांत था। आखिरी में प्रकाश वाक्य में भी प्रभु ऐसा काम करते हैं जो अपने लोगों को सताते हैं। यहाँ पर दुष्ट लोग
जो प्रभु के लोगों को सताते हैं, प्रभु कुछ समय के बाद उनके ऊपर दंड देगा। जो प्रकाश विभाग के लास्ट अध्याय में प्रभु उनके ऊपर गंधक और लू बरसाते हैं। कारण क्या है? उन लोग अपने प्रभु के लोगों को सताया था। जो बाबिलोन वेश्या के बारे में हम पढ़ते हैं, और अपने लोगों को प्रभु के लोग सताए, इसलिए प्रभु उनके ऊपर दंड दिया। इसलिए आज मसीह लोग बहुत दुख पाते हैं। इस वचन हमारे जीवन को दर्शाते हैं। मसीह लोग बहुत दुख पाते हैं, लेकिन हमारा दुख कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। जिसने हमें दुख दिया उसके ऊपर प्रभु न्याय करेगा। यहाँ पर दाऊद भी इस बात को बताया, और उसका दृष्टांत सौदोम और अमोरा है। वो आगे आने वाले समय में प्रकाश वाक्य में भी इस बात हो जाएगा, प्रभु न्याय करेगा। फिर 7वां आयत में, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएगा। यहोवा धर्मी है, उसमें कोई अधर्म का काम नहीं होता। जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं वो कभी भी कुटिलता का काम नहीं करता। हम भजन संहिता 5 में पढ़ते हैं, बुराई तेरे साथ नहीं रखता। और हम हबक्कूक की किताब में हैं, तेरे आंखें ऐसे निर्मल बुराई को देख नहीं सकता। ऐसा धर्मी और पवित्र परमेश्वर है, वो धर्म से काम करेगा। जो धर्म से काम करते हैं उनसे भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्यारो, दाऊद वहां पर धर्म से काम किया, इसलिए दाऊद हिम्मत के साथ वो कहा, मेरा काम बिल्कुल सही था, प्रभु मेरे जीवन में प्रसन्न हुआ है। इसलिए प्यारो, हम जो प्रभु पर विश्वास किया, हमारे जीवन में संकट तो होगा, लेकिन हमारा जिम्मेदारी है हम प्रभु को खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला जीवन बिताए। कितने भी समस्याएं, जो पवित्रता का जीवन हम ना छोड़े। कभी भी हम प्रभु के खिलाफ कुछ काम ना करें, प्रभु के खिलाफ कुछ उल्टे सीधा बात मत कहे, क्योंकि प्रभु देखते रहते हैं। दाऊद ऐसा समय में प्रभु को महिमा देते रहेगा। एक लास्ट शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। किसका? परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। दर्शन पाने का एक और शब्द है, धर्मी जन परमेश्वर का मुंह देखेगा। दाऊद को पक्का निश्चय है, पहले मैंने बताया, जो भरोसा से लेकर अभी अपने आशा का बात यहाँ पर बताते हैं, और आशा यह है परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। लेकिन क्या सच में दाऊद परमेश्वर का दर्शन पाया? हम भजन संहिता 17 देखो 15 देखेंगे। भजन संहिता 17 देखो 15, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुंह का दर्शन करूंगा, होकर तेरे मुंह का दर्शन करूंगा। दाऊद कहते हैं धर्मी प्रभु का दर्शन पाएंगे, और दाऊद ने कहा मैं प्रभु का दर्शन पा लिया है। कैसे? प्रभु के पास एक दिन हम जाएंगे, वहां पर प्रभु का मुंह देखेंगे। प्रभु का मुंह क्या है? इन दिनों में मैं इसके बारे में सोच रहा था, प्रभु का मुंह क्या है? प्रभु का ऐसा कोई मुंह नहीं। प्रभु परमेश्वर आत्मा है, लेकिन है प्रभु का मुंह। प्रभु का मुंह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा वो पिता का देखा है, मैं और पिता एक ही हूँ। पिता आत्मा है, हम देख नहीं सकता, लेकिन इस पिता को प्रकट किया, एक रूप शरीर धारण करके आया, वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का मुंह प्रभु यीशु मसीह है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को देखा वो परमेश्वर को देख लिया है। प्रभु प्यारो, हम बहुत धन्य लोग हैं, हम प्रभु यीशु पर विश्वास किया, हम सच में परमेश्वर का दर्शन पा लिया। दाऊद ने कहा मैं धर्मी जन प्रभु का दर्शन पाएगा। हम सब लोग धर्मी हो गया था, प्रभु यीशु पर विश्वास करके हम धर्मी बन गया। हम जरूर अभी भी प्रभु का दर्शन देखते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में भी हम प्रभु का दर्शन देखेंगे। प्रकाश वाक्य 22 अध्याय का, प्रकाश वाक्य 22 अध्याय में एक बात लिखा है, उसका 3री आयत। प्रकाश वाक्य 22 का 3री आयत, फिर साधना होगा और परमेश्वर मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे। होता है तो वे उसका मुंह देखेंगे। अभी आत्मा में हम प्रभु का मुंह देख रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, इसका पुराना आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा, सब कुछ खत्म होने के बाद प्रभु यीशु नया आकाश और नया पृथ्वी यहाँ पर स्थापित करेगा। उस नया और आकाश और पृथ्वी पर हम प्रभु का मुंह देखेगा, और प्रभु का मुंह प्रभु यीशु मसीह है। हमें अब उस वक्त पता चलेगा हमारा प्रभु का महिमा कितना है। कई बार हम हमारे प्रभु यीशु को कोई महत्व नहीं देता, दूसरे लोगों को बिल्कुल नहीं देता, लोगों को मालूम नहीं होता परमेश्वर कौन है।
लेकिन प्यारो हमारा प्रभु यीशु मसीह सच में ईश्वर है। वो हमें बचाने के लिए इंसान बनकर आया, अभी इंसान रहकर अभी स्वर्ग में विराजमान है। हम एक दिन उसको दर्शन पाएगा, धर्मी जन उसका दर्शन पाएगा। आज धर्मी कौन है? हम रोमी को पत्र में स्पष्ट से बताया, प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया। एक दिन हम जाकर प्रभु का दर्शन पाएगा। जब दाऊद इस वचन में शुरुआत में प्रभु पर भरोसा रखा, उसको जीवन में काफी समस्या आ गया, लोग उसको उल्टा सीधा सलाह देने लगा, लेकिन परमेश्वर पर उस दाऊद ने अटल रहा और आपने अपने आशा को जागर किया। यार हमारे जीवन में भी ऐसा समय आएगा, लोग हमें उल्टा सीधा बातें कहेंगे और हमें ऐसा उल्टा सलाह देंगे, लेकिन हम विचलित नहीं होना, हम परमेश्वर पर भरोसा रखना। जिस समय एक आयत बताया, जब प्रभु पर भरोसा रखते हैं ऐसा सिय्योन पहाड़ का समान है, वो टलता नहीं, वो कभी भी भागेगा नहीं। जो भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी भी भागेगा नहीं। प्रभु हमें सहायता करे, इस वचन हमें विश्वास के जीवन में बहुत सारा मजबूत करे। हमारे जीवन में परेशानी आए, प्रभु के पास जाए। हमारा प्रभु स्वर्ग में है, वो विचार हमारे मन में हमेशा होना है। स्वर्ग में हमारा प्रभु है, और प्रभु सब कुछ देखता है, वो हमारा सब न्याय करेगा। आखिरी में हम प्रभु का उस दृष्टि को, प्रभु का मुंह को देखकर हम उसको आराधना करते रहेंगे। इस वचन सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष दे।